गाइस, व्हाट्सअप। आई होप यू ऑल आर गुड और अच्छे से पढ़ रहे होगे लॉकडाउन में। सो वेलकम टू माय चैनल बंसल ट्यूटोरियल। हमने कल यहाँ पे चैप्टर 2 डिस्कस किया था, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, लाइक स्टोन एज के बारे में। ठीक है, कि स्टोन एज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। ठीक है, फिर हमने देखा था पैलियोलिथिक में क्या हुआ, मेसोलिथिक में क्या हुआ और नियोलिथिक में क्या हुआ, कैसे सोसाइटी का डेवलपमेंट हुआ पैलियोलिथिक से नियोलिथिक में। ठीक है, फिर हमने देखा था कि ऐसा क्या रीज़न था कि अर्लीस्ट पीपल एक जगह से दूसरे जगह क्यों घूमा करते थे। ऐसा क्या रीज़न था कि वो घूमते थे रिसोर्सेज की तलाश में। एनिमल्स जब मूव करते थे तब घूमते थे, प्लांट्स और ट्रीज़ के जो फ्रूट्स के लिए घूमते थे। ओके, वाटर की तलाश में घूमते थे, अपने फ्रेंड्स से और रिलेटिव से मिलने के लिए एक जगह से दूसरी जगह वो घूमा करते थे। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डू वी नो अबाउट द पीपल, दिस पीपल। हमें कैसे पता है इन सब पीपल के बारे में, ऐसा क्या सोर्सेस मिला था जिससे हमें पता चला। जैसा हमने डिस्कस किया था कि आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो प्रोडक्ट्स को देखते हैं और उसके बारे में अध्ययन करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं और बताते हैं कि हाँ पहले के टाइम में ऐसा हुआ करता था। कुछ हमें टूल्स मिले हैं, स्टोन टूल्स मिले हैं, वुड मिला है और बोन्स मिले, जिससे हमें पता चलता था कि हाँ पहले के लोग ऐसा टूल्स का इस्तेमाल किया करते थे। ठीक है, जो कि और ये जो स्टोन, वुड और बोन्स के जो टूल मिले हैं हमें, वो किस लिए इस्तेमाल होते थे। मीट को कट करने में इस्तेमाल किया जाता था, बोन्स को कट करने में इस्तेमाल किया जाता था, स्क्रैप बार्क फ्रॉम ट्रीज। ठीक है, ट्री के बार्क को स्क्रैप करने में यूज़ किया जाता था। स्क्रैप मतलब हो गया छिलना। ठीक है, बार्क मतलब आउटर लेयर जो होता था ट्रीज़ के, ठीक है, उसको छिलने में यूज़ करते थे लोग। ठीक है, स्क्रैप करने में यूज़ करते थे बार्क को। हाइड करते थे एनिमल स्किन में, एनिमल स्किन का वो लोग यूज़ करते थे कपड़ों की तरह, कपड़ों का इस्तेमाल भी करते थे। फ्रूट्स को चॉप करने में भी वो लोग टूल्स का इस्तेमाल करते थे। रूट्स का इस्तेमाल करते, रूट्स को काटने में भी इस्तेमाल करते, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि रूट्स को काटने में इस्तेमाल किया गया टूल्स का। यहाँ पे देखो आप, कपड़े को बुन रहा है टूल्स के द्वारा। ठीक है, ऐसा ये किया गया था। एंड वुड्स वेर यूज टू मेक हर्ट्स। ठीक है, वुड्स जो है वो यूज़ किया गया था हर्ट बनाने में। ठीक है, घर बनाने में वुड्स का इस्तेमाल किया गया था। वुड का इस्तेमाल वुड को जलाने में भी यूज़ करते थे। ठीक है, और स्पेयर्स और एरो, आप लोग को पता है कि हंटिंग करते थे पहले के लोग, तो स्पेयर्स और एरो मतलब एरोज बनाने के लिए भी यूज़ करते थे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्टोन बनाने का क्या तरीका था। ठीक है, पहला है स्टोन ऑन स्टोन, एक स्टोन को दूसरे स्टोन पे हैमर की तरह यूज़ करके स्टोन टूल्स बनाया करते थे। दूसरा, वो लोग प्रेशर फ्लेकिंग का यूज़ करते थे, टूल्स को पील करते थे। ठीक है, ये एक टेक्निक है जिसके द्वारा स्टोन्स को पील करके वो लोग टूल बनाया करते थे। ठीक है, कोर प्लेस्ड ऑन फर्म सरफेस पे किसी एक स्टोन को रख के और दूसरे स्टोन को हैमर की तरह यूज़ करते थे और फ्लेक्स उसको पीलिंग करते थे। ठीक है, फ्लेक्स का मतलब हो गया पील करना, उसको छिलना। ठीक है, ऊपर के पोर्शन को, इस तरह से वो लोग टूल बनाया करते थे, 2 टेक्निक का यूज़ करके, स्टोन ऑन स्टोन और प्रेशर फ्लेकिंग। ठीक है, अब हम देखेंगे कि डिस्कवरी कैसे हुई फायर की। पहले के टाइम में तो लोगों को पता नहीं था कि आग भी कुछ होता है, लोग तो बस मारते थे और खा लेते थे किसी भी जानवर को। लेकिन उन्हें कैसे पता चला कि हाँ भाई फायर जैसे भी कोई चीज़ होती है। तो क्या हुआ, एक बार कोई एक व्यक्ति स्टोन से स्टोन वो लोग रगड़ रहे थे कुछ टूल्स बनाने के लिए। तो अचानक से स्टोन को रगड़ने की वजह से बीच में फायर प्रोड्यूस हो गया। तब उन्हें पता चला कि फायर नाम की भी कोई चीज़ होती है और फायर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, इस तरह से फायर की डिस्कवरी हुई। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, ये आदमी है, ये स्टोन्स को आपस में रगड़ रहे हैं और यहाँ से फायर निकल रहा है। ठीक है, तो इससे पता चला कि हाँ फायर नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो अब वो लोग फायर का इस्तेमाल क्या करने में करते थे, लाइटिंग के लिए यूज़ करते थे। ठीक है, जैसे आज के टाइम में भी हम लाइट का इस्तेमाल करते हैं, बत्ती का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो लाइटिंग के लिए यूज़ करते थे। जैसे वो केव्स में रहा करते थे, केव्स में अंधेरा होता है, रात के टाइम में भी ऐसे अंधेरा होता है, तो वहाँ पे लाइटिंग का इस्तेमाल होता था। फायर का यूज़ करके वो लोग कुक करते थे। अब वो लोग जो मीट है और जो फ्रूट्स है उनको कुक करके, जो प्लांट्स के प्रोडक्ट्स हैं उनको कुक करके खाया करते थे। ठीक है, टू फियर अवे एनिमल आग से डरते हैं, तो एनिमल को दूर भगाने में भी वो लोग यूज़ करते थे फायर का। ठीक है,
नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है चूजिंग ए प्लेस टू लिव इन। वो लोग ने कैसे डिसाइड किया कि हाँ वो लोग यहाँ रहेंगे, ठीक है, क्या क्या उनका क्या क्राइटेरिया था ये डिसाइड करने का कि उनको कहाँ कहाँ पर रहना है, कहाँ पर अपना सेटलमेंट करना है। पहला, ऐसे साइट्स को वो डिसाइड कर, साइट्स हो गया ऐसे जगह को वो चूज़ करते थे जहाँ पे नियर पास में सोर्स ऑफ वाटर थी। वाटर का सोर्स रिवर्स भी हो सकता, लेक भी हो सकता, कुछ भी हो सकता था, लेकिन वहाँ पे सोर्स होना चाहिए वाटर का, क्योंकि जल ही जीवन है, ठीक है, जल के बिना सर्वाइव करना मुश्किल है। सो सोर्स जो था वाटर का, वहाँ जहाँ पे भी होता था वहाँ पे वो लोग सेटल होना पसंद करते थे, वहाँ पे वो लोग सेटल होते थे। और अवेलेबिलिटी ऑफ स्टोन्स हो, ठीक है, जहाँ पे स्टोन्स की अवेलेबिलिटी होगी, हमें पता है कि हम पुराने ज़माने के लोग टूल्स जो होता था वो स्टोन से बनाया करते थे, ठीक है, तो वो लोग जहाँ पर स्टोन्स की अवेलेबिलिटी, जहाँ पे मात्रा बहुत ज़्यादा होती थी, वो लोग वहाँ पे सेटल होते थे, ठीक है। जहाँ पे स्टोन की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती थी, वहाँ पे वो लोग उस स्टोन का इस्तेमाल करके टूल्स में बनाते थे, उसको हम फैक्ट्री साइट बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आज के टाइम में फैक्ट्रीज वक्त क्या किसे बोलते हैं, फैक्ट्रीज उसे बोलते हैं ना जहाँ प्रोडक्शन होता है, ठीक है। उसी तरह से वहाँ पे रॉ मटेरियल उनके पास स्टोन था, वो लोग प्रोड्यूस करते थे, प्रोडक्शन करते थे, इसलिए उसको फैक्ट्री साइट बोला गया, ठीक है। नेक्स्ट है फैक्ट्री कम हैबिटेशन, ठीक है, कुछ ऐसी जगह भी पाई गई है जहाँ पे फैक्ट्री बने थे और वहाँ पे लोग रहते भी थे, ठीक है। ओके, तो हमने देखा कि वो लोग क्या क्या क्राइटेरिया था उनके अपना प्लेस चूज़ करने में जहाँ उन्हें रहना था। पहला था साइट्स, जहाँ पे वाटर हो अधिक मात्रा में, जिनसे का सर्वाइवल में उनको दिक्कत ना हो, जहाँ की स्टोन अवेलेबल हो बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो हमने देखा फैक्ट्री साइट के बारे में कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टोन्स होते थे, वो लोग वहाँ पे प्रोडक्शन करते थे स्टोन्स को, तो हमने उसको फैक्ट्री साइट बोला। और जहाँ पे वो लोग फैक्ट्री भी लगाते थे और रहते भी थे साथ में ही, तो उसे हमने फैक्ट्री कम हैबिटेशन साइट बोला, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं पैलियोलिथिक साइट्स के बारे में, ठीक है। जैसे हमने देखा कि हमने स्टोन एज को 3 पार्ट में डिवाइड किया, पैलियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज और मेसोलिथिक एज, ठीक है। तो उसी तरह से आर्कियोलॉजिस्ट को पैलियोलिथिक साइट्स और नियोलिथिक साइट्स और मेसोलिथिक साइट बहुत सारी मिली है। तो हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पैलियोलिथिक साइट, नियोलिथिक और मेसोलिथिक साइट डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्लीज़ आप इसको बहुत ध्यान से सुनना और इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। रट्टा नहीं मारना है इधर उधर, या हमेशा रट्टा मारोगे तो बिल्कुल भूल जाओगे। कहीं पर इसके नोट्स बना लो और दीवार के सामने चिपका लो, ताकि आप उसको याद करने में आपको आसानी हो, ठीक है। और उसको आते जाते देखते रहो, आते जाते आप देखते रहोगे तो आपको अपने आप ही याद हो जाएगा। आप दिन में 10 बार भी इसे देखोगे तो आराम से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। या आपको लेक्चर सुनना पसंद है तो लेक्चर लगा लो अपने कानों में कुछ भी काम करते वक्त, और बस सुनते रहो और अपना काम करते रहो। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है याद करने का, ठीक है। अगर हम रट्टा लगाएंगे तो हमें कभी वो चीज़ें याद नहीं रहेगी, ठीक है। और क्विकली हमेशा रिवाइज करते रहो, जो भी पढ़ो उसे रिवाइज करते रहो, ठीक है। बिना रिवाइज किए आप जितना चीज़ें भी पढ़ लोगे उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप एग्ज़ाम में आपको कुछ भी याद नहीं रहने वाला है, ठीक है। इसलिए आप इसे रिवाइज करो, ओके। तो हम पैलियोलिथिक साइट देख लेते हैं। पैलियोलिथिक साइट जो है, पैलियो मतलब हमने देखा था कि वो पैलियो मतलब होता है ओल्ड, ठीक है। ओल्ड स्टोन एज की यहाँ बात हो रही है, जो कि कुछ 2 मिलियन ईयर्स से कुछ ये 12,000 BC तक था, ठीक है। तो हम देखते हैं पैलियोलिथिक एज में हुंगसी कर्नाटका, कुरनूल आंध्र प्रदेश और पटने महाराष्ट्र, ये 3 साइट के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। पहले तो हुंगसी जो है वो आपका यहाँ पे है कर्नाटका के पास, ठीक है। ये है कर्नाटका, यहाँ पे कर्नाटका में हुंगसी है, ठीक है। ये पैलियोलिथिक साइट है। आप मैप को प्लीज़ ध्यान से देखना, क्योंकि मैप एग्जाम्स में पूछ लेते हैं। मैप्स आप अगर अच्छे से याद रखोगे तो आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी, ठीक है। तो ये है कर्नाटका हुंगसी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एविडेंस मिला है ऑस्ट्रिच एग्स का, ठीक है। हमें कुछ यहाँ पे एविडेंस में से पता चलता है कि वहाँ के लोग ऑस्ट्रिच के बारे में जानते थे और ऑस्ट्रिच एग्स मिले हैं। डिज़ाइन हमें एग सेल्स भी मिले हैं। हमें ये पता चलता है कि एग पे डिज़ाइन करते थे वो लोग, ठीक है। एग के सेल्स पे डिज़ाइन करते थे, तो हमें कुछ डिज़ाइन एग सेल्स भी मिले हैं और हमें एविडेंस मिला है ऑस्ट्रिच के एग्स का, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि यहाँ के लोगों को ऑस्ट्रिच के बारे में पता था, ठीक है। नेक्स्ट साइड है कुरनूल, जो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। कुरनूल है जो कि आंध्र प्रदेश में है। सो वो यहाँ में मिला ट्रेसेस ऑफ एशेस, ठीक है। तो यहाँ में ट्रेस मिला है एसिस का,
तो हमें ये पता चलता है कि वहाँ के लोग फैमिलियर थे फायर से, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ है कुरनूल, ये कुरनूल की केव्स हैं। यहाँ पे हमें फायर के एविडेंस मिले हैं, ठीक है। कुछ एसिड्स मिले जिससे हमें ये पता चलता है, राख, एसिड्स मतलब होता है राख, कुछ हमें राख मिले हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि वहाँ के लोगों को फायर के बारे में जानकारी थी, ठीक है। तीसरा साइट है पटने, महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र पटने कुछ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे है पटने। यहाँ पे लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्टोन टूल्स मिले हैं, ठीक है, बहुत सारे स्टोन टूल्स मिले हैं यहाँ पे। फैक्ट्री कम हैबिटेशन साइट्स मिली है, जिसमें पता चलता है कि वहाँ के लोग स्टोन्स प्रोड्यूस भी करते थे, वहीं पर ही रहते थे। फैक्ट्री कम हैबिटेशन साइट हमें पढ़ा था आगे अभी। तो टूल मेड ऑफ लाइम स्टोन, वो लाइम स्टोन से टूल्स बनाया करते थे, ठीक है, जिसको मार्बल भी कहते हैं, फाइन प्रोडक्ट मार्बल है, ठीक है। तो टूल्स बनाते थे वो लोग लाइम स्टोन से। लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्टोन टूल्स मिला है हमें, और फैक्ट्री कम हैबिटेशन साइट्स मिली है, ठीक है। ये वहाँ के लोग, ये पुराने ज़माने के लोग, ओल्ड एज में लोग पेंटिंगें बनाया करते थे, ठीक है, अपने शेल्टर जहाँ भी रहते थे। भीम बटिका हम आगे पढ़ेंगे अभी। भीम बटिका में हमें पेंटिंग के ट्रेसेस मिले हैं, बहुत सारे पेंटिंग वहाँ पे बने हुए हैं वॉल्स पे। पेंटिंग इस प्रकार की होती थी, कुछ स्टिकी टाइप की। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि स्टिक्स का यूज़ किया गया पेंटिंग बनाने में। वो कुछ इस तरह के पिक्चराइजेशन करके अपनी बातों को पिक्चराइजेशन करते थे और अपनी बातें भी कहते थे, ठीक है। सो अब हम इसके आगे का लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे गाइस। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ ये चैनल लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं कोई न्यू चैनल अपलोड करूँ तो। थैंक यू सो मच गाइस।